जय मसीह। जय मसीह। ऐसे जीवन कलिशा में आप सबका स्वागत है। कृपया खड़े हो जाइए। जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें यहाँ आज इकट्ठा किया करके आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज के दिन दिखाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रवेश। हर एक बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद प्रवेश। मेरे कलिशा को और मेरे कलिशा के सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। आने वाले समय को मैं आपके हाथ में देती हूँ। मुझे ज्ञान और बुद्धि देना पिता परमेश्वर, अपने वचन पे चलने और आपका वचन बोलने के लिए सामर्थ्य दिया करके धन्यवाद। धन्यवाद। आइए हम वचन संहिता 91 का वचन देखते हैं 1 से 8। जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आमीन। आमीन। आइए हम स्तुति आराधना में चलते हैं। जय मसीह। जय मसीह। सब आनंदित हैं? हम सब प्रभु में आनंदित हैं। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया 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 प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हूँ प्रवेश, क्योंकि आज का दिन आपने बनाया है। आज के दिन में हमें आपने यहाँ पे ले आए, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हम जितने भी यहाँ पे हैं प्रवेश, हम सबको आपके हाथ में देते प्रवेश। सिर्फ आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रवेश। आपका कार्य प्रवेश हम आपके भय में चल के करें प्रवेश। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश आज के दिन के लिए प्रवेश, इस समय के लिए प्रवेश। इस समय को आपके हाथ में देती हूँ, मुझे और मेरी बुद्धि और ज्ञान को आपके हाथ में देती प्रवेश। आपकी इच्छा के अनुसार चलाना प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर प्रवेश। आदि और अंत आप ही हो प्रवेश। अल्फा और ओमेगा भी आप ही हो प्रवेश। सारे सृष्टि के मालिक हो प्रवेश। मैं आपकी स्तुति करते प्रवेश, आपकी महिमा करते प्रवेश, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाते प्रवेश, क्योंकि आप ही एकमात्र जीवित परमेश्वर हो प्रवेश। आज तक आपने मुझे संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। मेरे यहाँ से जो भी पाप अपराध हुए प्रवेश, जाने अनजाने में प्रभु, सारे पापों की मुझे आप क्षमा करो प्रभु। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रार्थना के ऊपर से बना। धन्यवाद धन्यवाद प्रवेश। आज के दिन को आपके हाथ में देते हैं, अभी से लेके प्रवेश सभा खत्म होने तक का समय आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा आओ, हमारे मार्गदर्शन करो, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रवेश हमें चलाओ। धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन आमीन। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो,
जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, आत्मा तेरी आराधना हो। जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। सचमुच पिता परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं। प्रवेश हम आपकी आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप तीन मगर एक ही सामर्थ्य। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। आज का दिन आपके हाथ में देते प्रवेश। पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करो, मदद करो, मार्गदर्शन करो। आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान दो, आपकी समझ दो। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने दुभागा, जंगल से मार निकाला। समंदर को जिसने दुभागा, जंगल से मार निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, दानियल को जिसने बचाया। लाजरस को जिसने जिलाया, दानियल को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अंधों को जिसने दिखाया, लंगड़ों को जिसने चलाया। अंधों को जिसने दिखाया, लंगड़ों को जिसने चलाया। जो रोगों को करता है चंगा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो रोगों को करता है चंगा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।
कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज तक संभाल के रखा करके धन्यवाद करती हूँ। जितने मेरे यहाँ पे बहन भाई आए नहीं, जो आए हुए उनको आपके हाथ में देती हूँ। जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसका जो प्रॉब्लम है वो पूरा करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 करती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरे परिवार को मुझको संभाल के रखा करके धन्यवाद 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 करती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। जिसने जिसने जो रिक्वेस्ट बोली है उसका बेटे को वीज़ा लगना चाहिए, वो आना चाहिए हांगकांग में, आपके हाथ में सौंपती हूँ उसको मेरा पिता परमेश्वर। और जिधर मैं जाती हूँ इंग्लिश लेडी, वो जो चाहती है पिता परमेश्वर उसको भी आपके हाथ में सौंपती हूँ। उसकी भी इच्छा पूरी करना मेरे पिता परमेश्वर। सबकी इच्छा पूरी करना परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। संभाल के रखा करके धन्यवाद। हांगकांग में आपके हाथ में देती हूँ, इंडिया आपके हाथ में देती हूँ, हर देश आपके हाथ में देती हूँ। आप ही करने वाला है, आप ही जो भी है सब कुछ आपके हाथ में देती हूँ। मेरा परिवार को भी आपके हाथ में देती हूँ। मेरे बेटी दामाद पोते को आपके हाथ में देती हूँ। मेरा पोता पोती को आपके हाथ में देती हूँ। सबको बुराई से बचाना, चंगाई देना मेरे पिता परमेश्वर से आशीष करना, ब्लेस करना, सबका रक्षा करना मेरे प्रभु, सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद। आप ही सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जवाब देने वाला परमेश्वर। हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जिंदा हो परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। मेरी कलेशा को नए आत्मे से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। सबकी रक्षा करना। आपने मेरी छोटी विनती सुनी, आशीष का ब्लेस किया करके धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। ओ हे राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे बजाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे बजाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ हे प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजियारा। ओ हे प्रेमी जीवन दाता, मेरे
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु यीशु, तेरे नाम का गुणगान करते प्रभु यीशु, क्योंकि तू हमारा राजा है प्रभु यीशु, तू हमारा मसीहा है प्रभु यीशु, तू हमारे जीवन का सहारा है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, तूने हमें नया जीवन दिया है प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु यीशु तू प्रेमी है, तू जीवन दाता है प्रभु यीशु, हमारे जीवन का उजाला है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, तेरे द्वारा है हमारे जीवन में प्रभु यीशु सारी आशीष है प्रभु यीशु, सारी बरकत है प्रभु यीशु, सारी खुशियाँ है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तू ही सत्य है प्रभु यीशु, तू ही जीवन है प्रभु यीशु, तू ही मार्ग है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं प्रभु, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि इस योग के तू ही एक सिर्फ है प्रभु यीशु, सिर्फ तू ही है प्रभु यीशु। धन्यवाद के योग्य प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा। जाति जाति के लोग कांपू के शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करें, जाति जाति के लोग कांपू के शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करें, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भरे, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भरे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे, जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। सचमुच पवित्र आत्मा नए सामर्थ से आओ, हम सबको अभिषेक करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम अपनी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा पर हमें मार्गदर्शन करो,
आपके आराधना करने के लिए आपके शब्द हमें दो। हमारा मन आपकी ओर लगे रहे प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु मेरे प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु तू ही सिर्फ योग्य है प्रभु यीशु, क्योंकि तू ही हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और पिता के पास मध्यस्थी की प्रार्थना हमारे लिए तो कर रहा है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए प्रभु यीशु, कि सिर्फ तू ही योग्य है। तूने सब कुछ किया है प्रभु यीशु। तू इस धरती पे प्रभु यीशु मानव रूपी जन्म लिया, 33.5 साल तू जिया भी प्रभु यीशु हमारे लिए, और मारा भी गया तो हमारे लिए प्रभु यीशु। तू ही सिर्फ योग्य है प्रभु यीशु। हम तेरा आदर करते हैं, तेरा सम्मान करते हैं, तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा करे जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय की तार छेड़े झनकार, हृदय की तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू
महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया भी है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया भी है तेरी महिमा का राज, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ पर लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ पर लगी है आशा मेरी, पाप में दम दूर हटा दो, पाप में दम दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों में दृढ़ता से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। धन्यवाद प्रवेश, तेरे आराधना करते प्रवेश, कि तू ही महान है प्रवेश, तू ही योग्य है प्रवेश, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज प्रवेश, सचमुच प्रवेश, तेरी जितनी महिमा करें, जितना गौरव दे प्रभु, उतना ही कम है प्रवेश, इतना महान प्रेम तूने हमसे किया है प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब आनंदित है। सब आनंदित है। अब हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं भारत देश को आपके हाथ में देती हाँ हूँ। प्रवेश, भारत देश के सभी नागरिकों को, सभी हमारे परिवार को आपके हाथ में देती हाँ हूँ पिता प्रवेश। परमेश्वर। भारत देश में हमारे सभी परिजन रहते हैं और हाँ हमारे प्रवेश, सभी रिश्तेदार भी है, हाँ सभी का प्रवेश। रक्षा करना और हाँ भारत प्रवेश, देश के सभी लोगों को आपके हाथ में देती हाँ हूँ। प्रवेश। सभी को इस महामारी से आप
संभाल के रखना पिता हाँ, परमेश्वर। प्रभु। इस महामारी को आपने दूर किया करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। करते। हर धन्यवाद रोगों से और प्रभु। हर पापों से लोगों को बचाया करके धन्यवाद धन्यवाद करते। प्रभु। भारत देश में आने वाली सभी पीड़ा को मैं अपने हाँ, हाथ में प्रभु। लेती हूँ। पीड़ा से छुटकारा हाँ, मिली प्रभु। करके धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। भारत देश के सभी नेता मंत्री सभी को आपके हाँ, हाथ में देती प्रभु। हूँ, ताकि वो सही समय पे सही निर्णय लेकर हाँ, हमारे प्रभु। भारत देश को सही राह पर लाए हाँ, और प्रभु। सबका धन्यवाद संभाल करें प्रभु। पिता धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु। किया करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। हांगकांग देश को मैं आपके हाँ, हाथ में प्रभु। देती हूँ। हांगकांग देश में हमें अपने रोजी रोटी दी करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। करती हूँ। हमारे सभी के एम्प्लॉयर लोगों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हाँ, प्रभु। उनके बिजनेस को उनके नौकरी को मैं आपके हाँ, हाथ में प्रभु। देती हूँ। उनके वजह से हमारी रोजी रोटी चल हाँ, रही है, प्रभु। पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। प्रभु। सभी को चंगाई देना, सभी को हाँ, रोगों से प्रभु। दूर रखना और सबकी हर एक पापों से हर एक बीमारी से छुटकारा दिया हाँ, करके प्रभु। धन्यवाद प्रभु। नेपाल, श्रीलंका और आसपास के सभी देशों को भी मैं अपने हाँ, हाथ में प्रभु। लेती हूँ। सभी देशों में सबको संभाल के रखा, हाँ, सबको प्रभु। रोगों से दूर रखा करके धन्यवाद प्रभु। हर एक को अपने वचनों पर चलाया करके धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हिंदी और अंग्रेजी सभा के हाँ, सदस्यों को और उनके परिवार को मैं आपके हाँ, हाथ में प्रभु। देती हूँ। सभी धन्यवाद के परिवार के लिए मैं धन्यवाद प्रार्थना करती हूँ पिता धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु। सभी को आप अच्छा रखोगे और हाँ, अच्छे प्रभु। बुद्धि दोगे करके धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु। आज की और अगली सभा के लिए मैं प्रार्थना करती हाँ, हूँ पिता प्रभु। परमेश्वर। आज की सभा आपने हमें सभा में उपस्थित किया करके धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु। हैं। अगली धन्यवाद आने वाली प्रभु। सभा में भी हम उपस्थित रहेंगे। हाँ, ऐसे प्रभु। विश्वास रखते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद पिता प्रभु। परमेश्वर। भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना हाँ, करती हूँ। प्रभु। सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ। प्रभु। सभी की जरूरतों को मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ। प्रभु। सभी की चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ हाँ, पिता प्रभु। परमेश्वर। हर एक भाई बहन के घर में, परिवार में हाँ, सबको आप प्रभु। संभालना और सबको अपनी बुद्धि और ज्ञान से हाँ, चलाना प्रभु। पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। चलाए धन्यवाद करके प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। नई आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करती हाँ, हूँ। प्रभु। हमारी नई आत्मा से हमारा कलिशा भर गया करके आमीन, धन्यवाद आमीन, करती हूँ। आमीन। धन्यवाद सभी को प्रभु। आपने इधर लाया और उनको अपने से मार्ग पर चलाया करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। करती हूँ। नई आत्मा से हमारा कलिशा भर गया करके धन्यवाद प्रभु। नौकरी के लिए मैं प्रार्थना हाँ, करती हूँ। प्रभु। सुनील, जैकी, कुणाल, संतोष, रोबिन, हाँ, माला प्रभु। और मैं, हमने सबको अपने हमारी काबिलियत के हिसाब से नौकरी दी करके धन्यवाद करती प्रवेश। हूँ। धन्यवाद धन्यवाद प्रवेश। पिता धन्यवाद परमेश्वर, सभी प्रवेश। को नौकरी देने हाँ, की। प्रवेश। स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करती हाँ, हूँ। प्रवेश। रंजना, प्रफुल्ल, प्रीतम, तानिया, सुनीता हाँ, और प्रवेश। अलका, हाँ, हम प्रवेश। सबका स्वास्थ्य अपने अच्छा से रखा, मेरे परिवार का भी प्रवेश। स्वास्थ्य अपने अच्छा से रखा करके धन्यवाद करती हूँ। प्रवेश। सभी के स्वास्थ्य के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सभी को चंगाई दी, हर एक बीमारी से, हर एक रोगों से ओ आपने प्रवेश। छुटकारा दिया करके धन्यवाद करती प्रवेश। हूँ। धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद। छुटकारा के लिए मैं प्रार्थना करती हाँ, हूँ। प्रवेश। विनायक, विनोद, दीपक, सत्तू और मुकेश हाँ, प्रवेश। और सभी को हर बुराई से, हर एक व्यसन से आपने छुटकारा हाँ, दिया प्रवेश। करके धन्यवाद करती प्रवेश। हूँ। धन्यवाद हर एक प्रवेश। बुराई से छुटकारा दिया करके धन्यवाद करती प्रवेश। हूँ। और मैं मीना दीदी का और उनके परिवार को भी आपके हाँ, हाथ में देती प्रवेश। हूँ। उनके परिवार में जो भी उतार चढ़ाव है, उनके हाँ, प्रवेश। परिवार में जो भी बीमार है, सबको छुटकारा दिया हाँ, करके प्रवेश। धन्यवाद करती हूँ। प्रवेश। सभी को चंगाई दी करके धन्यवाद प्रवेश। करती हूँ। मैं माला दीदी के भी मैडम को आपके हाथ में देती हाँ, हूँ। उसको भी प्रवेश। आपने सब सही किया करके धन्यवाद करती प्रवेश। हूँ। धन्यवाद प्रवेश। और धन्यवाद। सुशीला के भी बहन की बेटी को आपने चंगाई दी करके धन्यवाद करती हूँ प्रवेश। पिता धन्यवाद परमेश्वर। प्रवेश। और मेरे को भी छुटकारा दिया इस दुख से करके आमीन, आमीन। करती हूँ। धन्यवाद प्रवेश। गर्दन में धन्यवाद मोच प्रवेश। की और हाँ, प्रवेश। ठीक हो रही है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रवेश। धन्यवाद धन्यवाद पिता प्रवेश। परमेश्वर। धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद। धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह। अयम वचन देखते हैं, व्यवस्था विवरण 31 का 8। और तेरे आगे चलने वाला हुआ है, वो तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। आमीन, आमीन। और दाना और दशमांश में बढ़ते हैं और हम प्रभु भोज लेते हैं और प्रभु भोज के लिए इस वचन को भी पढ़ते हैं। पहले कुरिन्थियों का अध्याय 13 और 23 से लेकर 29 तक वचन हम पढ़ते हैं। ये पौलुस ने लिखी है ये पत्रें कुरिन्थियों की, और जो प्रभु भोज के बारे में उसने हमें समझाया है। प्रभु भोजन किस रीति से लिया जा सकता है।
क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह मेरा कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए कि जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसे कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो हमें दंड की योग्य नहीं ठहरना है, तो हमें हमारे पापों के क्षमा मांग के इस प्रभु भोजन में हमें हिस्सा लेना है। हम प्रभु भोजन लेते हैं, पहले हम हमारे पापों की क्षमा मांगेंगे, पापों को प्रायश्चित करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लीन और नम्र होकर आपके चरणों के पास आते हो प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु यीशु। 2022 साल पहले प्रभु यीशु उस काल्वरी क्रूस के प्रभु यीशु आपने अपना खून बहाया था प्रभु यीशु। जो पीड़ा हमें होने वाली थी, जो तकलीफ हमें होने वाली थी प्रभु यीशु, उस तकलीफ को आपने उस काल्वरी क्रूस पे सहा प्रभु यीशु। मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु, हमारे सबके पापों के लिए प्रभु यीशु इस धरती पे आप आए प्रभु यीशु। 100% मनुष्य बने प्रभु यीशु और इस धरती पे आए प्रभु यीशु हमें उद्धार देने के लिए। क्योंकि पृथ्वी पर ही उद्धार है प्रभु यीशु। मनुष्य का जन्म ही हुआ है इसलिए कि हमारा उद्धार हो जाए, और वो उद्धार आपके द्वारा है प्रभु यीशु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के लिए प्रभु यीशु मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में, देखने में, सुनने में, बोलने में, समझने में प्रभु यीशु, जो भी पाप अपराध हुए सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य से बनाओ प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आप जानते हैं प्रभु यीशु, हमने जो भी अनजाने में भी पाप किए हैं प्रभु यीशु, उन सारे पापों की क्षमा करो। जितने भी बहने इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करो और इस प्रार्थना के योग्य और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य से बनाओ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने वचन में कहा है, जितनी बार तुम इकट्ठा होके मेरे याद के लिए किया करो और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बना रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रभु भोजन लेने से प्रभु यीशु हम सबके आत्मिक चंगाई करो और आत्मिक बढ़ोतरी करो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। गाना गाएंगे हम। यीशु है सच्चा कटोरिया, उसके हम भेड़े
हालेलुया। हालेलुया। आओ हम अर्पण के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभेश, धन्यवाद प्रभेश, इस सुंदर समय के लिए ऐसा अर्पण को निकाला है प्रभेश। आपने देखा है प्रभेश, हाँ। आपके आकाश की झरों की खोल के प्रवेश, अपरंपार के आशीष देने वाले आप परमेश्वर प्रवेश। इस अर्पण का उपयोग प्रवेश आपके राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाए प्रवेश। आपने देखा है प्रवेश, आपने कहा है वचन में 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठित है, वहाँ पे मेरी उपस्थिति है प्रवेश। इस वक्त आप यहाँ पे हो प्रवेश। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। इस अर्पण के लिए भी धन्यवाद प्रवेश। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। आमीन। वचन सुनना है, जी। वचन सुनना है, हाँ, सुनना है। वचन सुनना है। जी हाँ जी, सुंदर 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 सुंदर। आज का विषय है, मैंने पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया। हम सब सोचते हैं ना, कुछ परेशानी आती है तभी लगता है, कुछ दुख आता है तभी लगता है क्या क्यों जन्म लिया इस पृथ्वी पे मैंने। अगर जन्म नहीं लिया तो ये मुसीबत नहीं आती है, जिम्मेदारियां नहीं आती है, परेशानियां नहीं आती है ना। हमेशा हम सोचते रहते, दुख तकलीफ जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है तभी हम कोसते रहते हैं अपने आप को, जन्म दिवस को, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, इतनी जिम्मेदारियां और ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा है ना। हम सोचते रहते हैं, मगर परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखेंगे आज कि इस पृथ्वी पे हमें जन्म क्यों लेना पड़ा। तो हम पहले प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा आप आओ, आपके नए सामर्थ से मुझे अभिषेकित करो। पवित्र आत्मा इस वचन का मुझे मार्गदर्शन दो। इस वचन को प्रवेश पवित्र आत्मा के द्वारा बताने के लिए आपके ताकत, सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान दो मुझे प्रवेश। पवित्र आत्मा इस वचन को बताने के लिए आपका सामर्थ दो प्रवेश। सचमुच प्रवेश पवित्र आत्मा आप में सब कुछ है, आपके द्वारा सब कुछ है प्रवेश। इस वचन को बताने के लिए आपके ताकत और सामर्थ की जरूरत है प्रवेश। इस वचन का स्पष्टीकरण आप मुझे दो प्रवेश। इस वचन का प्रकटीकरण भी आप मुझे दो प्रभु। पवित्र आत्मा आप मुझे मार्गदर्शन करो। सिर्फ वचन को हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो हमें चलने वाले बना, क्योंकि इस वचन में हम देखने वाले आज हमारा जन्म इस पृथ्वी पे क्यों हुआ और प्रभु हमारे द्वारा क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है। मैं धन्यवाद करते प्रभु इस वचन को। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हम सबको बना प्रभु। धन्यवाद प्रभु। जितने भी इस वचन को सुनेंगे प्रभु, इस वचन को कार्य में लाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल करो पिता। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु। हम सब बोलते हैं ना, पृथ्वी पे हमारा जन्म क्यों हुआ। दुख, संकट, कष्ट आते हैं तभी हम अपने जन्मदिन को कोसते कि हमारा जन्म ही क्यों हुआ। इतने दुख तकलीफ हमारे जीवन में आने ही थे तो हमारा जन्म ही क्यों हुआ। तो वैसे आयुब को सब जानते हैं ना कि आयुब की परीक्षा हुई थी, और सचमुच आयुब की परीक्षा हुई थी। तो आयुब ने कहा था, तो हम देखेंगे आयुब का 3रा अध्याय, भजन संहिता के पहले आता है वो किताब। 3रा अध्याय का पहला वचन क्या कहता है। इसके बाद आयुब ने मुंह खोलकर अपने जन्मदिन को धिक्कारा और कहने लगा, ये दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। क्या कहता है कि इसके बाद आयुब ने मुंह खोलकर, यानी कि अपने जन्मदिन को कोस रहा था। इसके बाद आयुब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। बस। और वो तो क्या अपने जन्मदिन को कोस रहा था, यानी कि क्यों कोस रहा था। वो बहुत धनी था, उसके पास बहुत धन था और उसके बच्चे थे, बीवी थी, बेटे बेटियां, गाय बैल भैंस, यानी कि वो बहुत संपत्ति थी उसके पास।
मगर कुछ कारण की वजह से शैतान ने उसके सब छीन ली गई थी, और उस दौरान उसको एक बीमारी भी आई थी, यानी कि उसके सर पे सारे फोड़े आए थे, और घर से बाहर था वो, राख और टाट बिछा के वो बैठता था, और वो खुजली करता था, उसमें से पानी भी बहता था, यानी कि बहुत परेशान था। तो वो अपने आप को कोस रहा था कि इतना सब कुछ था, सब कुछ गया, अभी मैं भी इतनी बीमारी से भी जूझ रहा हूँ। तो अपने जन्मदिन को कोस रहा था, यानी कि हमारे भी जीवन में कुछ मुसीबतें आती है, कुछ दुख आते हैं, संकट आते हैं, तो हम भी अपने आप को कोसते हैं। 11 वचन में लिखा है, उसी अध्याय के 11 वचन में लिखा है, पढ़ो। मैं गर्भ ही में क्यों न मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा। क्या कहता है, कहने की हम कोसते रहते हैं ना कि मैं जन्म ही क्यों लिया, माँ के गर्भ में था तभी क्यों नहीं मरा, मैं पैदा होते होते ही क्यों नहीं मरा, पैदा होने के बाद में भी क्यों नहीं मरा। ऐसा हम हमेशा कुछ भी, यानी कि बड़े संकट, बड़ा दुख कुछ भी हमारे जीवन में आता है तो हमें जन्मदिन पे बोलते ना कि कभी कभी मैं भी बोलती हूँ कि इतने संकट है, इतने परेशानियां हैं, जब से मैं छोटी से अभी तक हुई, बुढ़ापा आ गया अभी, फिर भी संकट खत्म ही नहीं होते। कभी कभी मैं भी बोलती हूँ कि सिर्फ ये जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे तूने जन्म दिया है, जन्म ही क्यों दिया है, क्योंकि इतने सारे मुसीबत, इतने सारे संकट, हर रोज कुछ ना कुछ है, हर रोज कुछ ना कुछ है, कोसते रहती हूँ मैं, कोसते रहती हूँ, क्योंकि परेशानी उतनी है। तो ऐसा मन करता है कभी कभी कि सचमुच प्रभु तूने जन्म ही क्यों दिया, इतनी जिम्मेदारी देनी थी, यानी कि सुख तो है ही नहीं, जिम्मेदारी इतनी देनी थी, मेरा जन्म ही क्यों हुआ। यानी कि हर एक इंसान सोचता है, मैं क्या, हर एक इंसान सोचता है कि परेशानियों में हम हमेशा भूल जाते हैं कि इतना बड़ा प्रभु हमारे साथ है, मगर हम अपने जन्मदिन को कोसते रहते हैं। तो प्रभु ने हमारा जन्म इस धरती पे क्यों हुआ, आज हम देखेंगे। तो हमें कोसते नहीं रहना है, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहना है। तो भजन संहिता का 91वां अध्याय निकालेंगे हम, 91 भजन संहिता का 91वां अध्याय, उसमें हम 14 वचन पढ़ेंगे। हम हमेशा अपने जन्मदिन को कोसते रहते हैं कि धरती पे जन्म क्यों हुआ, मगर परमेश्वर की बड़ी योजना हमारे लिए है कि प्रभु चाहता है कि हम उसके पास आए, और हम कोसते नहीं बैठे, तो हम प्रभु के पास आए और प्रभु से हम प्रार्थना करें। क्या कहता है 91 अध्याय का 14 वचन क्या कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। और 15, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। 16, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने लिए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो हमारा जन्म क्यों हुआ है इस धरती पे, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। हमारा जब तक उद्धार नहीं होता तब तक हमें स्वर्ग का राज नहीं मिलेगा। तो स्वर्ग के राज में हमें जाना है, तो इस धरती पे हमें जन्म लेना ही है। तो हर एक इंसान कोसते नहीं बैठे, मगर हमें धरती पे जन्म लिए बिना हमारा उद्धार नहीं है, क्योंकि उद्धार करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो मेरे लिए, अपने आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु का इस धरती पे जन्म हुआ। क्या कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और एक लौता पुत्र यहाँ पर भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। क्या कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। तो हमें संकट समय में क्या करना है, परमेश्वर को पुकारना है। जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यानी कि हमें बचाकर हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी, है ना। तो हमें कोसते नहीं बैठना है। तो हमें हमारा उद्धार होने के लिए प्रभु यीशु ने हमें इस धरती पे लाया, क्योंकि यीशु मसीह भी इस धरती पे आए
मानव रीत्या जिए, उन्होंने भी धरती पे ही जन्म लिया, हमारे तुम्हारे जैसे ही वो भी धरती पे आए और उद्धार का कारण बने, उन्होंने ही हमारा उद्धार किया है। तो इस धरती पे हम आए हैं तो हमारा जन्म, हम ऐसे नहीं बोलते रहना कि हमारा जन्म ही इसकी धरती पे हुआ, तो इस पृथ्वी पे हुआ, तो हमें हमारा उद्धार होने के लिए 16 वचन में क्या कहता है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्या क्यों ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि मैं तुझको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। जब शैतान हमारे अंदर आया तो मृत्यु आई, यानी कि आदम हवा को फल खाने से मना किया था। परमेश्वर ने क्या कहा था कि जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम मरोगे। तो उस फल खाने के द्वारा हमारे जीवन में मृत्यु आई, तो हमारे अंदर से मृत्यु को निकाल के आनंद काल का जीवन देने के लिए, हमारा उद्धार होने के लिए इस धरती पे हमें जन्म लेना पड़ा। तो हमें जन्मदिन को हमें कोसते नहीं बैठना है, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि उसने हमसे स्नेह का मतलब है उसने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया ताकि हमारा उद्धार हो जाए। तो हमारा उद्धार होने के लिए ही हमें पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ा, क्योंकि उद्धार पृथ्वी पे है। शैतान के भले काम नहीं है ना, भले शैतान हमारे जीवन में आए, हमारे अंदर कुछ भी डाले, यानी कि किसी ना किसी द्वारा शैतान हमारे जीवन में आता ही है, क्योंकि हम मौका देते हैं, कहीं ना कहीं हम अनजाने में भी गलती कर बैठते हैं और शैतान उस मौके का फायदा उठाता है और हमारे जीवन में वो आता है और हमारे अंदर से वो शब्द निकलते, जैसे मैंने अभी बोला ना कि मैं कभी कभी बहुत अपने आप को कोसती हूँ कि इतने दुख, इतने संकट, इतनी जिम्मेदारियां, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, ऐसे बोलते हैं। मगर ये प्रभु ने आज वचन मेरे लिए दिया है कि तू कोसते नहीं बैठ, तो क्या करना है, तुझे प्रभु के सामने जाना है। उसने तुझसे स्नेह किया है इसलिए कि मैं उसको छुड़ाऊंगा, यानी कि प्रभु मुझे छुड़ाने वाला है। जो मैं प्रभु को कोसते रहती हूँ ना कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ, तो प्रभु मुझे छुड़ाने वाला है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें शैतान के चंगुल से छुड़ाता है, क्योंकि शैतान हमेशा लगा ही रहता है कि हम कहाँ पे कमजोर पड़ेंगे और वो हमारे जीवन में आए और हम परमेश्वर के बारे में बुराई करते रहें। तो हमें शैतान को मौका ही नहीं देना है। तो हमारा जन्म क्यों हुआ इस पृथ्वी पे, हमें जन्म क्यों लेना पड़ा, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। पतरस प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 12 वचन हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12 वचन क्या कहता है, चौथा अध्याय 12 वचन। प्रेरितों 4 अध्याय 12 वचन। इसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। क्या कहता है, स्वर्ग के नीचे कहाँ है, स्वर्ग ऊपर और नीचे, यानी कि धरती पे हम हैं। तो धरती पे, पृथ्वी पे, स्वर्ग के नीचे क्या है, पृथ्वी है ना, और पृथ्वी के नीचे पाताल है ना। तो स्वर्ग के नीचे हम पृथ्वी पे रहते हैं। तो पृथ्वी पे हमारा जन्म क्यों हुआ, हम सोचते हैं। तो जब पृथ्वी पे हम जन्म लेते हैं तभी हमारा उद्धार होता है, और उद्धार किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। क्या कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो क्या नाम है वो, यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है। तो हमें हमेशा सोचना है कि हमारे उद्धार के लिए हमें पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ा। तो हम 1 यूहन्ना का 4 अध्याय और 14 वचन देखते हैं। 1 यूहन्ना आगे है लास्ट में।
हाँ पहले यूहन्ना चौथा अध्याय का 14वां